प्रेजेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। आप जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई ना कोई न्यूज ऐसी सुनते रहते होंगे जिसमें कोई ना कोई मिनिस्टर या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है कभी किसी मेट्रो का इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं, कभी किसी एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं। सो एट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो आपका ग्रोथ रेट है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ रेट है। तो एज ए सिविल इंजीनियर्स, आप और मेरे जैसे जो सिविल इंजीनियर्स है, हम सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस बहती हुई गंगा में जो है अपना हाथ धोएं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर जो कि आज के टाइम पे बूम पे है इंडिया के अंदर, उसमें अपना करियर जो है हम बनाएं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आज की वीडियो के अंदर जो है आप सभी के लिए टॉपिक जो लेके आया हूं वो है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, जो भी ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आपका कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं वो आपको जानना जो है एक सिविल इंजीनियर को सबसे जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम ब्रिज के अंदर जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि भाई हमें पहले ये तो पता चले कि कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं, तभी तो हम आगे जो है आगे जो उसमें डिजाइनिंग में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, तभी तो हम चीजें आगे डिसाइड कर पाएंगे। तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस जो है आज के टाइम में जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं। वन बाय वन जो है हम सारे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मतलब हम कौन सा मटेरियल जो है ब्रिज के अंदर ब्रिज को बनाने में किस मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल के बेसिस पे कितने टाइप्स के आपके ब्रिजेस होते हैं। सबसे पहला है आपका कंक्रीट ब्रिज, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रिज मटेरियल्स है, या फिर आप देखोगे जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो ब्रिज यूज बन रहे हैं वो आपका कंक्रीट ब्रिजेस जो है आपके वो बन रहे हैं। चाहे आपका मेट्रो में यूज हो रहे हो, चाहे आपका किसी भी हाईवे में यूज हो रहे हो, या फिर अभी बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर भी आपका जो है कंक्रीट ब्रिजेस का ही जो है आपका यूज किया जा रहा है। ये इमेज जो है आप देख पा रहे होंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंक्रीट ब्रिजेस जो है आपके किस टाइप के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका स्टील ब्रिज। कंक्रीट के बाद सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले या सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले जो ब्रिजेस है वो आपका जो है स्टील ब्रिजेस है। कुछ इस टाइप के जो ब्रिजेस होते हैं वो आपके स्टील ब्रिज होते हैं, जो कि आपका स्टील ट्रस्ट होता है। इसके अंदर आपका ये बोल्टेड और वेल्डेड कनेक्शंस आपके होते हैं, इसकी हेल्प से जो हम लोग ब्रिज बनाते हैं। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने काफी बार ये पढ़ा होगा, और अगर आप काम करा रहे हैं इस फील्ड के अंदर तो आपने कभी ना कभी जो है स्टील ब्रिजेस पे जो है जरूर वर्क किया होगा। तो ये दो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के ब्रिजेस है। इसके अलावा कुछ और ब्रिजेस हैं। सबसे नेक्स्ट है आपका वुड ब्रिज। एट प्रेजेंट टाइम में वुड ब्रिज जो है वो आपका काफी ना के बराबर यूज होते हैं, या फिर बहुत छोटा स्पेन है तो वहां पे हम लोग जो है इसको आपको प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन पुराने टाइम पे, एंसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो ब्रिज यूज किए जाते थे वो आपका जो है वुडन ब्रिजेस, जो आपके लकड़ी से बने होते थे, वो आपका जो है यूज किए जाते हैं। आजकल ऐसे जो वुडन ब्रिजेस हैं वो आपका थोड़ा सा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, जैसे किसी पार्क के अंदर ऐसी लोकेशन पे जो है इनका यूज किया जाता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे जो है इनका यूज आज के टाइम पे नहीं किया जाता है। दूसरा नेक्स्ट है आपका स्टोन ब्रिजेस, ठीक है, जो कि आपका स्टोन को यूज करके बनाए जाते हैं। ये भी जो आपके ब्रिज है, जो एंसेंट टाइम में जो आपके ब्रिज बनते थे वो सारे के सारे जो है आपको स्टोन ब्रिज को ही आपका यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं एंसेंट टाइम की बात करूं तो राम सेतु जो बना था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी पत्थरों को यूज किया गया था। तो ये एंसेंट टाइम पे जितने भी कंस्ट्रक्शन होते थे ब्रिजेस के, उनमें सब में आपका स्टोन आपका यूज किया जाता था। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है आपका ब्रिक ब्रिजेस, ठीक है। ये आपके जो ब्रिजेस हैं ये आपका ब्रिक से बने हुए होते हैं। अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया में जितने भी ब्रिजेस बने हैं उनमें से मैक्सिमम ब्रिज जो है वो आपका ब्रिक्स के बने। अगर आप आपके नियर बाई लोकेशन पे आपको कहीं ना कहीं जो है आपको ब्रिक से बना हुआ जो ब्रिज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अगर उसकी एज पता करोगे या उसकी डेट आप कंस्ट्रक्शन की पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो है जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करता था उस टाइम पे जो है इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। इसके बाद आपका हाइब्रिड ब्रिज होते हैं। हाइब्रिड ब्रिज बेसिकली आपका एक से ज्यादा मटेरियल को यूज करके जो है जब हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपके हाइब्रिड ब्रिज के अंदर आते हैं। जैसे सस्पेंशन ब्रिज होते हैं वो आपका स्टील ब्रिज की तरह भी एक्ट करते हैं, मतलब स्टील मटेरियल भी यूज किया जाता है
और आरसीसी भी उसके अंदर आपका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो ब्रिज है, ये इसका जो बेस है और जो इसके पिलर्स है वो आपके आरसीसी के हैं। बाकी ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है वो आपका एमएस का है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में भी कई जगह पे जो है आपको इस तरह के ब्रिजेस मिल जाएंगे जिसका पिलर जो है वो भी आरसीसी के हैं, जो उसका बेस है प्लेटफॉर्म है वो भी आरसीसी का है, लेकिन ऊपर से उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए उस पर आर्क जो है वो प्रोवाइड की है, वो एमएस की जो है स्टील की प्रोवाइड की है। तो इस तरह के ब्रिजेस होते हैं जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं आपका हाइब्रिड ब्रिज। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, हम ब्रिज का क्या पर्पज है, मतलब ब्रिज को किस वे में यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका ब्रिज की जो है क्लासिफिकेशन होती है। जैसे पहला होता है पेडेस्ट्रियल ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिजेस होते हैं ज्यादातर आपका मेट्रो सिटीज के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे रोड क्रॉस करनी है तो रोड सेफ्टी को देखते हुए जो है फुट ओवर ब्रिज जो है आपके वो बना दिए जाते हैं। कुछ इस तरह के ब्रिजेस जो है आपका, ये आपकी यहाँ से रोड जा रही है और इसके ऊपर से ये ब्रिज जो है आपने ये बन जाता है। मेट्रो सिटीज के अंदर ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, या कोई आपका रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है और उसके ऊपर से एक फुट ओवर ब्रिज आपका बना दिया जाएगा, जो कि यूज किया जाता है। व्हीकल्स उसको यूज नहीं करते हैं, उसको जो मैन होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, वो आपका उसको क्रॉसिंग के लिए जो है आपका यूज किया जाता है। इसके अलावा एनिमल क्रॉसिंग के लिए भी आज के टाइम पे जो है इस तरह के पेडेस्ट्रियल ब्रिज जो है वो बनाए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में जो बन रहा है उसके अंदर ऐसे कई सारे जो है आपका पेडेस्ट्रियल ब्रिज जो बनाए गए हैं जो कि एनिमल्स के मूवमेंट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा हाईवे ब्रिजेस होते हैं। हाईवे ब्रिजेस मतलब जो हाईवे में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में ऐसे भी हाईवे बनने हैं जो कंप्लीटली आपका एलिवेटेड है। ठीक है, या फिर आपके ऐसे हाईवे हैं कि जिसका कुछ पार्ट आपका एलिवेटेड है और कुछ पार्ट आपका ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट है। तो इस तरह में जो आपका ब्रिजेस यूज किए जाते हैं उनको हाईवे ब्रिजेस बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है आपका पेडेस्ट्रियल ब्रिज हो गया, हाईवे ब्रिजेस हो गया। 1 मिनट, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन। ब्रिज का स्पैन कितना है उसके अकॉर्डिंग भी ब्रिज की क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है कि शॉर्ट स्पैन ब्रिज, वे ब्रिज जिनका जो आपका स्पैन होता है अप टू 10 मीटर है। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शॉर्टर स्पैन ब्रिज किसको बोलते हैं, लॉन्गर स्पैन। तो यहाँ पे वो ब्रिज जिनका स्पैन अप टू 10 मीटर है उनको हम लोग जो आपका शॉर्टर स्पैन ब्रिज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्मॉलर स्पैन। ठीक है, स्मॉलर स्पैन वे होते हैं जिनका साइज जो है आपका 10 से 20 होता है। ठीक है, शॉर्टर के बाद आपका स्मॉल ब्रिज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी मीडियम स्पैन ब्रिज, इनका जो साइज होता है वो 20 मीटर से 50 मीटर होता है, जो कि मीडियम साइज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद होता है आपका लार्ज स्पैन ब्रिजेस जिनका साइज आपका 50 मीटर से 150 मीटर होता है, उनको हम लोग लार्ज स्पैन ब्रिज बोलते हैं। और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस वो ब्रिज होते हैं जिनका साइज जो है, जिनका जो स्पैन होता है वो 150 मीटर से अब होता है। तो ये स्पैन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होती है। शॉर्टर स्पैन ब्रिज अप टू 10 मीटर, स्मॉल स्पैन ब्रिज 10 से 20 आपका, मीडियम स्पैन ब्रिज आपका 20 to 50, लार्जर स्पैन ब्रिजेस आपका 50 to 150 है आपका, लॉन्गर स्पैन ब्रिजेस जो है जो 150 मीटर से ऊपर होते हैं। इसके अलावा एक और आपकी क्लासिफिकेशन है जिसमें आपका माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज, ये दो टर्म्स आपने काफी सुनी होगी, माइनर ब्रिजेस और मेजर ब्रिजेस। तो माइनर ब्रिजेस वे ब्रिजेस की कैटेगरी होती है जिनका स्पैन अप टू 60 मीटर होता है। 60 मीटर से नीचे जितने भी आपके जो ब्रिजेस हैं उनका आपका जो है, जितने भी 60 मीटर से कम स्पैन वाले ब्रिजेस हैं वो सब माइनर ब्रिजेस के अंदर आते हैं। और 60 मीटर से अबो जिनका भी साइज है वो सारे के सारे आपके मेजर ब्रिजेस के अंदर आते हैं। तो स्पैन के अकॉर्डिंग आपकी दो कैटेगरी हो जाती है, एक आपका माइनर, ठीक है, और एक आपका मेजर। ये याद रखिएगा, ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ब्रिज आपका माइनर ब्रिज है, कौन सा ब्रिज आपका मेजर ब्रिज है। तो अप टू 60 मीटर माइनर ब्रिज और अबो 60 मीटर जो है आपका मेजर ब्रिजेस होंगे। तो ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन थी ब्रिजेस की जो कि आज के टाइम पे जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज की जा रही है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। क्यों सब्सक्राइब करना? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर अब चैनल पे देखने को मिलेगी। हम लोग जो है कंप्लीट अब सीरीज स्टार्ट करेंगे कि जिसमें आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हाईवे, रेलवे और ब्रिजेस से रिलेटेड जो है आपको कंटिन्यूअस वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। बस आपको काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई करियर से रिलेटेड आपके डाउट हो तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और बेझिझक होकर हमसे बात कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।